नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं सफदरजंग क्लब में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजय अविनाश जी, जो कि सफदरजंग क्लब के महासचिव हैं। इनसे सीधी बात करते हैं। सर, इलेक्शन है जैसे आपके 18 सितंबर में, क्या तैयारी चल रही है इलेक्शन की? सर, तैयारी तो ऐसा कुछ खास तो हम लोग नहीं करते कि हम कोई बहुत वो कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ है। हमारे काम बोल रहा है क्लब के अंदर। जब से मैनेजिंग कमेटी आई है, ये इस क्लब को तरक्की की राह पे ले जाती जा रही है। अब आप देखिए, यहाँ पे आने पे सबसे पहले ये देखिए, जहाँ पे आप बैठे हैं ये लाउंज, कितना सुंदर लाउंज है, जहाँ पे कम से कम 15-20 लोगों की पार्टी होती रहती है। लेडीज़ की पार्टी होती है और बहुत ही रीज़नेबल रेट पे होती है, क्योंकि क्लब का मतलब ही रीज़नेबल होता है। मेंबर्स के लिए होता है क्लब, और रीज़नेबल होना भी चाहिए। अब रेस्टोरेंट देखिए कितना प्यारा बन गया, पूरा रेस्टोरेंट रेनोवेट हुआ है। नीचे जिम रेनोवेट हुआ है, जिम के अंदर पूरी प्रिकॉर की मशीन्स आई हैं इसके अंदर। 4 रूम रेनोवेट हुए हैं, पूरा बार नया बना है, नीचे एक पार्टी हॉल नया बना है, बिलियर्ड्स रूम रेनोवेट हुआ है। अब आगे जो प्रयास है वो टीटी रूम बनाने का प्रयास है, जहाँ के टेबल टेनिस बच्चे आके खेल सकें। बैडमिंटन कोर्ट बनाने का प्रयास है। अब स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान है। पूरा किचन को अब हम लोग दोबारा से रेनोवेट करने का प्रयास है। एक नीचे कॉन्फ्रेंस रूम, एक लिफ्ट, जो इस क्लब में सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसको जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि लिफ्ट को हम किस तरह परमिशन लें और क्या लें, और इसको फटाफट हम लोग इसको तैयार करें। ये क्लब अब बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। इस क्लब में अच्छी मैनेजिंग कमेटी आई है, जो मेरे साथ 16 और लोग हैं, 15 और लोग साथ आए हैं, और उसके अलावा मेंबर्स कल 15-16 तो जो हैं सो हैं, लेकिन हर मेंबर का सपोर्ट और योगदान बड़ा ज़रूरी होता है। तो पूरे मेंबर्स का हमको जितना प्यार और जितना समर्थन मिला है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी मैनेजिंग कमेटी को ऐसा मिला हो, क्योंकि किसी ऐसी मैनेजिंग कमेटी ने कोई काम किया ही नहीं, कभी सोचा तक भी नहीं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ करना है। आज जब से ये कमेटी आई है, पहला काम जो हम लोगों ने यहाँ पे किया कि सीनियर सिटीजन्स के जो हमारा एक ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, वो सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने कैसे उसको कम क्या किया, मतलब जिसकी मेंबरशिप अगर 20 साल पुरानी है या उसकी उम्र 65 साल की हो गई, तो हम लोगों ने उसकी सब्सक्रिप्शन बंद कर दी। कोई लेडी या कोई भी स्पाउस, किसी का डेथ हो जाती है, तो दूसरे स्पाउस को आराम से, जो भी उसका स्पाउस है, उसको मेंबरशिप 1 रुपये पे मिल जाती है। और सारी ऐसी फैसिलिटी जो हम बेस्ट कर सकते हैं, वो इस क्लब में अभी हुई हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा होंगी। तो सर, चुनाव के समय में कैसा यहाँ का चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा? देखिए, चुनौती तो छोटी मोटी ऑपोजिशन तो रहती है। मुझे नहीं लगता कि कोई खास ऐसी ऑपोजिशन है या उसकी इतना कोई वक़्त है उनकी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ध्यान है, एक आध कोई छोटे मोटे किसी हॉल में मीटिंग बुला लेते हैं, 5-10 लोग, और उनमें से आधे ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं। अब आपने बड़े अच्छा सवाल पूछा चुनौती से, क्योंकि एक मैंने ऐसी महिला देखी वहाँ पे, वो महिला इस क्लब की मेंबर भी नहीं, लेकिन उसका शौक ये है कि कहीं कोई इलेक्शन होता है, कहीं कोई बात होती है, वो हर जगह कूद के पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, और वो बता रही हैं कि क्लब के अंदर ये हो गया, बेईमानी हो गई, ये हो गया, और वो मेंबर ने उसे पता ही कुछ नहीं। और इस तरह के लोगों से इंटरव्यू दिलवा के या कुछ करके और अपनी जो है वायरल करते हैं ये वीडियो, और 2-4 ऐसे जैसे लोग आए होंगे जहाँ से किया है, और वो भी, मैं भी हैरान था कि जो न्यूज़ दिखा रहा है उसने हमसे ना कुछ वेरीफाई किया ना कुछ किया। बट एनीवे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी, नॉट आर्स। हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं, बड़े पॉजिटिव तरीके से हम आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं, और ये क्लब बहुत अच्छी ऊंचाई छुएगा। बहुत अच्छे पॉजिटिव तरीके से हम लोग आगे काम को बढ़ाएं और आगे भी बढ़ाते रहेंगे। सर, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कैसी यहाँ की व्यवस्था है? ये तो आपको, कभी कोई ऐसे मेंबर आएंगे तो आपको मेंबर से ही पता करना आपके किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। ये एक फैमिली क्लब है, पूरा फैमिली एटमॉस्फेयर रहता है यहाँ पे। बहुत अच्छा, हमें सुरक्षा के लिए हमें कोई गार्ड तो चलो नॉर्मल हर जगह ही होते हैं, लेकिन ऐसी हमें कभी कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेंबर्स ही इतने अच्छे आते हैं यहाँ पे कि बड़े अच्छे से डिसिप्लिन वे में रहते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना रखा है। बार में भी आते हैं तो आराम से बार में सब बैठे हैं, पूरा इंजॉय करके जाते हैं। न्यू ईयर के फंक्शन एक से बढ़कर एक यहाँ पे हुए हैं जब से हम आए हैं, और सारा फैमिली एटमॉस्फेयर होता है। पूरी की पूरी फैमिलीज आपको यहाँ दिखाई देंगी। मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर निमंत्रण दूंगा कि जब भी हमारा न्यू ईयर का कोई फंक्शन होगा तो आप भी आके देखिएगा कि किस तरह के यहाँ पे मेंबर्स हैं और किस तरह यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी उन मेंबर्स के साथ एड्रेस करती है। क्योंकि देखिए, क्लब के मालिक तो मेंबर्स ही होते हैं, जैसे हम मेंबर्स हैं वैसे वही मेंबर हैं। लेकिन जब से, ये तो मेंबर ज़्यादा बताएंगे क्या कहूँ, लेकिन जब से हम आए हैं यहाँ पे, ये कमेटी आई है, हर मेंबर अपने आप को यहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जैसा ही समझता है। हम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता जो पहले होता था। अच्छा, आपका जो सर क्लब है किन किन जगहों में फैला हुआ, क्या और ब्रांचेस हैं इसके? नहीं, हमारी और ब्रांचेस नहीं हैं, लेकिन हमारी एफिलिएशन बहुत है। हमारी दिल्ली के बाहर बड़े बड़े क्लब से, जयपुर के अंदर, चंडीगढ़ में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नैनीताल क्लब से, दून क्लब से, ऐसे सारे क्लबों से हमारा एफिलिएशन, और हम बढ़ाते जा रहे हैं। और उसकी वजह ये भी होती है कि जब हमारे मेंबर्स वहाँ जाते हैं तो वो वहाँ जाके ठहरते हैं, उस क्लब की पूरी फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, और वैसे ही उनके मेंबर जब यहाँ आते हैं
तो वो भी आके सारी क्लब्स की फैसिलिटी, गेस्ट रूम लेते हैं, पूरी यूज़ करते हैं और एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। क्लब का मतलब क्या होता है? क्लब का मतलब होता है मौज मस्ती करने के लिए आना और उस तरह से एक डिसिप्लिन लेना, इंजॉय करना, रिलैक्स होना, ये क्लब का मकसद होता है। लेकिन बड़े डिसिप्लिन वे में हो, जो बड़े अच्छे वातावरण में हो। जो वातावरण जब से ये कमेटी आई है, इस कमेटी ने इस वातावरण को इतना अच्छा बना दिया है कि आज हर मेंबर यहाँ आता है और बहुत लोग और भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं। और खाली मेंबर ही नहीं, मैं तो इवन सकता हूँ मेंबर्स के लिए कोई गेस्ट होता है, कोई कुछ होता है, वो भी अपनी पार्टीज बुक करता है, वो बहुत चीज़ों का प्रयोग करता है। तो आसपास की पूरी लोकेलिटी में ये क्लब का बहुत सहयोग है और ये बहुत उपयोगी है। अच्छा, अरे एक छोटा सा कोई अपील करना चाहेंगे अपनी? हाँ, मैं जितने भी मेरे मेंबर्स हैं जो ये मेरा ये वीडियो देखेंगे, मैं उनसे सब हाथ जोड़ के निमंत्रण ये है कि आप ये जो एक र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, थोड़ी बहुत तो खैर हर जगह होती है क्योंकि आजकल हर कॉलोनी में 2-4 ऐसे र्यूमर मॉन्गरर्स आ ही जाते हैं, लेकिन इनसे बचें। और कोई ऐसी बात अगर आप लोगों को कानों में आती है जिसको ये गलत तरीके से फैला रहे हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्योंकि हर मेंबर के पास मेरा फ़ोन नंबर है, क्योंकि मैं उनके टच में रहता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और हर लिहाज से मैं उनके टच में हूँ। रात के 11 बजे भी किसी का फ़ोन आता है या 12 बजे, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि उसकी जो भी कठिनाई है मैं उसको दूर कर सकूँ। और मैं ही नहीं, मेरी कमेटी के और मेंबर भी ये काम करते हैं और बहुत अच्छी टीम है, बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है, आपस में कोई मतभेद नहीं होता, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों के साथ किसी का मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका काम ही सिर्फ कंप्लेंट करना होता है, कभी इस डिपार्टमेंट, कभी होता कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ की परमिशन क्लब में होती है, लेकिन वो अपना प्रयास करते हैं कि क्लब आगे तरक्की ना करे। लेकिन हम उनसे झुकने वाले और डरने वाले नहीं हैं, हम ये क्लब आगे तरक्की करा और आगे भी करता रहेगा।